प्यारे छात्रों, राजस्थान विश्वविद्यालय के बीए तृतीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र में समाहित श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का हम सभी अध्ययन कर रहे थे। आज 8 जुलाई हो गई है। हमने पूर्व में द्वितीय अध्याय के 27वें श्लोक तक अध्ययन कर लिया था और इन 27वें श्लोक तक अपन ने अध्ययन किया था। क्या अध्ययन किया था कि अर्जुन श्री कृष्ण को कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ, मैं यहाँ पर किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया हूँ, आप मेरे गुरु हैं, तो आप मुझे शिक्षा दीजिए कि यहाँ पर मेरे द्वारा क्या करना उचित है, यानी यहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए या यहाँ पर मेरे द्वारा क्या किया जाना श्रेयस्कर है। तब श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए आत्मा की अमरता के बारे में बता रहे थे कि यह आत्मा उसी प्रकार है कि जिस प्रकार कोई आदमी अपने जीर्ण शीर्ण हुए कपड़ों को छोड़ देता है, उसी प्रकार यह आत्मा भी जब शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है तो उस शरीर को छोड़ देता है। इस आत्मा को कोई शास्त्र या इस आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता है, अग्नि इसको जला नहीं सकती है और जल इसको गीला नहीं कर सकता है तथा वायु इसको सूखा नहीं सकती है। अर्थात यह आत्मा अछेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य है, अशोष्य है। यह आत्मा नित्य सर्वगत स्थाणु और अचल है। यह आत्मा अव्यक्त है, अचिंत्य है और विकारों से रहित है। इसलिए हे अर्जुन, तुम इस आत्मा को इस रूप में जान रहे हो या समझ गए हो तो तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे लिए शोक करना उपयुक्त नहीं है। क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है या मर चुका है उसका जन्म निश्चित है। यह अपरिहार्य है, अर्थात यह दूर करने योग्य नहीं है। अर्थात जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म लेना निश्चित है। इस वजह से हे अर्जुन, तुम इस विषय में सोचो मत। अगले 28वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिवेदना। अन्वय कर लेते हैं इसका पहले। भारत, भूतानि अव्यक्तादीनि अव्यक्त निधनानि एव व्यक्त मध्यानि तत्र का परिवेदना। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे भरतवंशी अर्जुन, भूतानि अर्थात प्राणियों का, संसार के जितने भी प्राणी हैं उन सभी प्राणियों का, एक अव्यक्तादीनि अर्थात जन्म से पूर्व बिना शरीर वाले, अर्थात ये जैसे संसार के सभी प्राणी होते हैं वो सभी कैसे होते हैं? अव्यक्तादीनि अर्थात जन्म से पूर्व, आदीनि अर्थात जन्म से पूर्व, अव्यक्त अर्थात बिना शरीर वाले होते हैं, व्यक्त निधनानि एव और मृत्यु के पश्चात भी बिना शरीर वाले ही होते हैं, निधनानि अर्थात निधन हो जाने पर भी अव्यक्त ही होते हैं, अर्थात बिना शरीर वाले ही होते हैं। व्यक्त मध्यानि अर्थात केवल जो बीच का समय है, मृत्यु और जन्म के जो बीच का समय है उसमें ही ये व्यक्त रहते हैं, अर्थात शरीर वाले होते हैं या प्रतीत होते हैं। केवल जन्म और मृत्यु के बीच में ही जो समय होता है उसमें ही ये शरीर वाले प्रतीत होते हैं। तत्र का परिवेदना, इसलिए यहाँ पर तुम्हारी क्या परिवेदना है, अर्थात तुम्हारी क्या चिंता है, अर्थात तुम्हें इस बारे में सोचना नहीं चाहिए।
श्री कृष्ण कह रहे हैं कि समस्त प्राणियों का शरीर जन्म से पूर्व और मृत्यु के पश्चात दिखाई नहीं देता, केवल बीच अर्थात जन्म के बाद की अवस्था में ही वह शरीर व्यक्त होता है। अतः उस विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए। अगले श्लोक 29वें श्लोक में देखते हैं अपन। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद् वदति तथैव चान्य आश्चर्यवच्चेन मन्ये शृणोति श्रुत्वापेनं वेद न चैव कश्चित्। अगले 29वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कह रहे हैं, अन्वय देख लेते हैं कि कश्चिद एनम आश्रयवत् पश्यति तथा एव च अन्य आश्रयवत् वदति अन्ये च एनम आश्रयवत् शृणोति कश्चित् स श्रुत्वा अपि एनम न वेद एव। इस श्लोक में वापस आत्मा के स्वरूप का निरूपण करते हुए श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि कश्चित अर्थात कोई व्यक्ति एनम अर्थात इस आत्मा को, एनम यहाँ पे आत्मा के लिए आया है या आत्म तत्व के लिए आया है, कि कोई व्यक्ति इस आत्म तत्व को आश्रयवत् पश्यति अर्थात आश्रय की तरह देखता है, तथा एव और वैसे ही अन्य व्यक्ति आश्रयवत् वदति, एक आश्रय के समान या आश्रय की तरह इसको कहता है या इसके बारे में बताता है। अन्य च एनम आश्रयवत् सुनोति, और अन्य कोई व्यक्ति इस आत्मा को आश्रयवत् सुनता है या इस आत्मा के बारे में आश्रय की तरह सुनता है, यानी आश्रय करता हुआ सुनता है, और सुनकर भी इस आत्म तत्व को नहीं जानता है। अर्थात कोई आदमी या कोई व्यक्ति या कोई प्राणी इस आत्मा को आश्रय के समान देखता है और कोई प्राणी इस आत्मा के बारे में आश्रय की तरह कहता है, आश्रय युक्त होता हुआ कहता है, और अन्य इस आत्म तत्व के बारे में आश्रयवत दूसरों से सुनता है, और कोई सुनकर भी अर्थात इस आत्मा के बारे में आश्रयवत सुनकर भी इस आत्म तत्व को नहीं जान पाता है, इस आत्म तत्व को नहीं जान पाता है। इस श्लोक में पश्यति में दृश्य धातु है, लट लकार है, वदति में भी वद धातु है, लट लकार है, और शृणोति में भी लट लकार है श्रु धातु से, और श्रुत्वा में त्वा प्रत्यय है। एनम जो आया है वो आत्म तत्व के लिए आया है। अगले श्लोक 30वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए क्या कह रहे हैं, देहि नित्यम अवध्यो अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। इस 30वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कह रहे हैं, अन्वय देख लीजिए। भारत अयम देहि सर्वस्य देहे नित्यम अवध्य तस्मात् त्वं सर्वाणि भूतानि शोचितुम न अर्हसि। अर्थात हे भरतवंशी अर्जुन, अयम देहि अर्थात यह देहि अर्थात देह को धारण करने वाला, देह को धारण करने वाला आत्म तत्व अर्थात आत्मा, देहे सर्वस्य देहे यानी सभी के, सर्वस्य अर्थात सभी प्राणियों के, देहे अर्थात शरीर में, नित्यम अवध्य, नित्यम यानी हमेशा ही, अवध्य यानी बिना मारने योग्य है अर्थात नहीं मारने योग्य है, अर्थात इसको कोई भी नहीं मार सकता है। यह देह को धारण करने वाला आत्म तत्व सभी के शरीर में नित्य ही अवध्य है। तस्मात् त्वम इसीलिए, त्वम यानी तुम, सर्वाणि भूतानि यानी सभी प्राणियों के बारे में, सोचितुम यानी सोचने के लिए, न अर्हसि अर्थात योग्य नहीं हो, इसलिए तुम इनके बारे में शोक मत करो अर्थात सोच मत करो, अर्थात इनके बारे में सोच करके दुखी मत होवो, क्योंकि यह देह को धारण करने वाला आत्म तत्व सभी प्राणियों के देह में नित्य ही अवध्य है, अर्थात तुम इसको मार नहीं सकते हो, तुम ही क्या कोई भी प्राणी इसको मार नहीं सकता है, इसलिए तुम सभी प्राणियों में इस प्रकार सोचने के योग्य नहीं हो, अर्थात सभी प्राणियों के बारे में ऐसा सोचने के योग्य तुम नहीं
हो। एक बार समेकित देख लेते हैं। हे अर्जुन, यह आत्मा सब प्राणियों के देह में रहता हुआ भी अवध्य है, अतः तुम्हें समस्त प्राणियों के विषय में दुखी नहीं होना चाहिए। अवध्य यहाँ पे नवध्य नहीं है, समास है, हन धातु से अण्यत प्रत्यय है। और इस श्लोक में भी आत्म तत्व की नित्यता का निरूपण किया गया है। अरहसी में यहाँ पे अर्ह धातु है, लट लकार है, मध्यम पुरुष का एक वचन है। सर्वाणी भूतानी यहाँ पे नपुंसक लिंग है और प्रथमा का बहुवचन है। धन्यवाद।